क्वेश्चन रिपीटेड आया था मेरे पास कि भैया अभी Lenovo Yoga Tab Plus भी लॉन्च हो गया है, प्राइसिंग उसकी थोड़ा सा हायर साइड में है, बट क्योंकि सब कुछ पैकेज दे देता है आपको एक बार खरीदने के बाद और कुछ लेना नहीं है, तो कंफ्यूजन हो रही है कि वन प्लस पैड 2 खरीदें या Lenovo Yoga Tab Plus, या फिर हम लोग लिए वन प्लस पैड 3 जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी डेट ही नहीं आ रही है आउट होने की, बट कभी ना कभी तो लॉन्च होगा ही। तो उस समय कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे और आप पैसे डाल दो Lenovo Yoga Tab Plus में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपकी एक क्वेरी को फटाफट सॉल्व करता हूँ, कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, उसके बाद में फटाफट आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस भी ले लूंगा गाइस। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ फीचर वाइज। पहले मैं ना आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन कर देता हूँ फटाफट से, अगर आप लोग देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। तो मैंने Lenovo Yoga Tab Plus और OnePlus Pad 2 राइट में है, हार्डवेयर वाइज दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। देखो ये बेसिक साइज वगैरह है, वेट वगैरह। वेट की अगर बात करें Lenovo Yoga Tab Plus थोड़ा सा हैवी साइड में है, 640 ग्राम। OnePlus Pad 2 584 है। एंड स्टाइलर सपोर्ट आपको मिलता ही है, IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है। थोड़ा प्रोटेक्शन वाइज आपके लिए Lenovo Yoga Tab बेटर हो जाता है। OnePlus Pad 2 ने कुछ नहीं बता रखा है ये क्या है कैसा है, हालांकि पेन आपको दोनों में फ्री मिल रहे हैं, तो ये दोनों में खैर अच्छी ही बात है। डिस्प्ले में आते हैं, डिस्प्ले भी देखो नियरली थोड़ा थोड़ा सेम ही लगता है यहाँ पे। 144 हर्ट्ज का और डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें Lenovo Yoga Tab Plus थोड़ा सा बेसिक 650 है, यहाँ पे आपको 600 मिलता है, 900 भी दोनों की बराबर ही लगती है। डिस्प्ले वाइज अगर मैं बात करूं तो डिस्प्ले Lenovo Yoga Tab Plus का थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप देखोगे 12.7 इंच है और OnePlus Pad 2 का 12.1 इंच है। ठीक है, तो जिसको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले चाहिए उसके लिए Lenovo Yoga Tab Plus यस ऑन द बेटर साइड आता है, लेकिन हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आपको दिखने वाला है। रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन भी यहाँ पे Lenovo Yoga Tab Plus में ज्यादा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लेंथ वाइज, और ये बट डेंसिटी के हिसाब से आप देखोगे तो OnePlus Pad 2 ज्यादा क्रिस्प ज्यादा शार्प आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको Lenovo Yoga Tab Plus में एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलेगी, हालांकि जो 100% काम नहीं कर रही है उसमें, बट फिर भी नॉर्मल से बेटर है, तो एक थोड़ा सा एडवांटेज आपको डिस्प्ले साइड पे मिल रहा है। एंड्रॉइड अपडेट्स की बात करें तो एंड्रॉइड 14 की पे आएगा ये, और 3 साल का मेजर अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएगा, जबकि एंड्रॉइड जो वन प्लस पैड 2 है 14 पे ऑलरेडी था, 15 है, 16 का उसका भरोसा नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, तो ये चीजें बड़ी डाउटफुल सी हैं इसकी। तो ये समझो कि वन प्लस पैड 2 के ओएस अपडेट्स लिटरली खत्म ही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद ओएस अपडेट मिल जाए एक आध एक्स्ट्रा। ओके, नाउ प्रोसेसर वाइज आपको पता है 8 Gen 3 पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से देखने को चीजें नहीं मिलने वाली। पावर वाइज दोनों सेम है। मेमोरी कार्ड आपको दोनों में नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज्यादा फास्टर स्टोरेज जो है वो आपकी Lenovo Yoga Tab Plus में मिलेगी UFS 4.0। OnePlus Pad 2 में आपको 3.1 मिलेगी, तो फास्टर के लिए आप जाएंगे। बाकी जो बेस रैम है इसमें, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने अब पैसे तो लिए लेकिन कंजूसी नहीं करी है। 16 GB आपको बेस वेरिएंट में दे दिया और स्टोरेज पे डाल दिया कि देखिए या तो 256 लो या 512 लो, ये चीज मुझे अच्छी लगी। वन प्लस पैड 2 में पैसे देने के बावजूद हाईएस्ट वेरिएंट 12 GB रैम और 256 ही आपको मिलेगी, तो इस हिसाब से ऐसा लगता है जब आप पैसे खर्च करते हो Lenovo Yoga Tab Plus में, आपको पूरा सेट तो मिलता है, कीबोर्ड पेन तो फ्री मिलता है, आपको ज्यादा रैम भी मिलती है, ज्यादा स्टोरेज भी मिलता है, एंड ये भी शॉर्ट हो जाती है कि आपका टैबलेट थोड़ा लंबे टाइम तक चल भी सकता है वन प्लस पैड 2 की कंपैरिजन में। चलिए कैमरे पे आते हैं, तो कैमरे में मुझे लगता नहीं बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा। 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में है, और यहाँ पे फ्रंट बैक Lenovo में दोनों आपको 13 मिल जाएंगे। वन प्लस पैड में बैक 13 है, फ्रंट 8 है। 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट में दोनों में आपको नहीं मिलने वाली अभी भी। ओके, स्पीकर की हम लोग बात करें, यस स्पीकर बहुत लाउड है Lenovo Yoga Tab Plus के, और OnePlus Pad 2 से ज्यादा लाउड है, तो अगर किसी को म्यूजिक मूवीज वगैरह के लिए चाहिए तो उसके लिए ऑफकोर्स Lenovo Yoga Tab Plus है। हरमन कार्डन ट्यून है, तो इसका मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है साउंड क्वालिटी के हिसाब से। दोनों में आपको 5.4 मिल जाएंगे। NFC नहीं मिलता है Lenovo Yoga Tab Plus में, बट मैं जानना चाहता हूँ NFC कौन ही यूज कर रहा है टैबलेट में। एनीवेज छोड़ो। ओके, हाँ यहाँ पे आपको 3.1 मिलेगा Lenovo Yoga Tab Plus में, और OnePlus Pad 2 में 3.2, बट मेरे ख्याल से इससे बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आउटपुट आपको 3.1 से मिलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों ठीक है। Lenovo Yoga Tab Plus में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा सेंसर जो है, बाकी OnePlus Pad में आपको सिर्फ फेस अनलॉक मिलेगा, तो जिसके लिए ये डील ब्रेकर है तो चेकआउट कर सके, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैटरी अगर हम लोग बात करें तो Lenovo Yoga Tab Plus में थोड़ी सी 500 mAh थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है, तो बैटरी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ी बैटरी आपको Lenovo Yoga Tab Plus में मिलेगी। OnePlus Pad 2 में आपको थोड़ा सा छोटा 9510 mAh मिल जाएगी।
रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वन प्लस पैड 2 नहीं देता है, बट Lenovo Yoga Tab Plus देता है, और ये काफी लोगों के लिए इजी मतलब यूजफुल हो सकती है, जो जैसे सैमसंग की वॉच वगैरह यूज करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। हालांकि फास्ट चार्जिंग जो है वो आपकी वन प्लस पैड 2 में मिलने वाली है, बट 45 भी सफिशियंट होती है। बाकी ये सब तो एक्स्ट्रा कहानियां है। और जहां तक बात है एंटूटू स्कोर की, यहाँ पे दोनों 20 के आसपास आपको एंटूटू स्कोर दे देंगे। तो अगर इस मामले में कहूंगा इस, तो देखो वन प्लस पैड 2 अगर आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 32,000 का भी 8 GB वेरिएंट ले लिया, फिर आपने 5,000 का पेन लिया, 5 2 7 37,000 होते हैं, फिर वन प्लस का कीबोर्ड अगर आप ले लेते हो, आप लगा लो बचे हुए पैसों के आप ले लोगे 7,000 और आप डाल के 8,000 लेके ले लेते हो, तो आप दोनों इक्वल कंडीशन में ही पहुंच जाते हो, सेम प्रोसेसर, सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो मेरे ख्याल से फिर भी आपके पास ज्यादा एडवांटेज होता है Lenovo Yoga Tab Plus लेने का, जहां पे आपको ज्यादा स्टोरेज, फास्टर स्टोरेज भी मिलती है और आपको ज्यादा रैम भी मिलती है। तो मुझे लगता है बेनिफिट ये है। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको यार कीबोर्ड और पेन की इतनी जरूरत नहीं है, तो आपके लिए वन प्लस पैड तो एक अच्छा खासा ऑप्शन है। 12 GB आप उठा लो, 34,000 में आपको मिल जाता है, एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए क्या बेटर है। देखो, अगर मैं एआई फीचर्स की बात करूँ, Lenovo Yoga Tab Plus में आपको एआई के अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको इनबिल्ट इसका एआई भी मिल जाता है, जो कि चैट जीपीटी की तरह भी काम करता है, और वो सब कुछ आपका डिवाइस पे ही कर देता है। तो स्टूडेंट के हिसाब से मुझे लगता है Lenovo Yoga Tab Plus एक बेटर वैल्यू है, जो आपको एआई फीचर्स सारे के सारे साथ में दे देता है। वन प्लस पैड 2 में अभी एआई का इतना स्कोप आपको भी पता है नहीं दिख रहा है, जेमिनी वगैरह सब पे चल जाता है, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है, बट जो ऑन डिवाइस एआई फीचर्स है वो आपको वन प्लस पैड 2 में फिलहाल नहीं मिलने वाला है, वन प्लस पैड 3 में मिल जाएंगे आपको। अभी मैं वन प्लस पैड 3 से भी फटाफट कंपेयर कर दूंगा, उसके बाद मैं फटाफट से आप लोगों के लाइव क्वेश्चन ले लूंगा। तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, और मेरे ख्याल से Lenovo Yoga Tab Plus ज्यादा वैल्यू टू मनी बनाता है, और बीबीडी सेल में डेफिनेटली इसका प्राइस गिरेगा। अभी अभी आप मत लो, चाहे तो इसे मत लो, क्योंकि थोड़ा सा हायर साइड में बीबीडी सेल में डेफिनेटली 40 से ये भी नीचे आ जाएगा। वन प्लस पैड तो उनके लिए अच्छा है जिनको वीडियो वॉचिंग करनी है, दैट विल बी लाइक गुड। उनको जिनको कीबोर्ड और पेन से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वन प्लस पैड 2 बेटर है। अब ये कैसा स्टैंड करता है, अगर चलो वन प्लस पैड 2 का ऐसा लगता है ना कि हमें ये तो थोड़ा सा पुराना है भैया, क्या ही हमें करना है इसका, लेट्स सी मैं यहाँ पे वन प्लस पैड 3 डाल देता हूँ, अब उसके सामने कैसा स्टैंड करता है ये। चलो अब इसके साथ भी इसका कंपैरिजन कर देते हैं फटाफट से। दोनों लेटेस्ट लॉन्चेस हैं, ये भी हमको पता है। अगर वेट वाइज देखोगे, अब दोनों नियरली सेम हो जाते हैं, इक्वली भारी हो जाते हैं, ठीक है। और अभी भी इसमें कोई रेटिंग्स वगैरह की बात नहीं करी है वन प्लस पैड 3 ने। अब अगर डिस्प्ले में हम लोग आते हैं, दोनों में आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का मिल जाता है, पीक ब्राइटनेस भी आपकी सेम ही मिल जाती है, तो ब्राइटनेस में दोनों मैच करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है, वन प्लस पैड 3 का यहाँ पे डिस्प्ले बड़ा है, तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो वन प्लस पैड 3 है आपके लिए, और थोड़ा सा छोटा, वैसे तो दोनों ही बड़े डिस्प्ले हैं, 12.7 इंच के लिए आपके लिए Lenovo Tab हो गया। डेंसिटी की अगर बात करें तो ऑफकोर्स वन प्लस पैड 3 का डेंसिटी ज्यादा है, तो शार्पनेस आपको ज्यादा वन प्लस पैड 3 में देखने को मिलेगी। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की अभी कोई वन प्लस पैड 3 में शायद इतनी बात नहीं करी है जितनी Lenovo Yoga कर रहा है। अब मेरे ख्याल से वन प्लस ने भी शायद 3 साल का ओएस अपडेट्स की बात करी है, Lenovo Yoga Tab Plus ने भी सेम ही करी है, तो नियरली आपको इतना ही कुछ मिलने वाला है। हालांकि बेनिफिट यहाँ पे एंड्रॉइड 15 सीधे आपको पैड में मिल जाते हैं, जबकि Lenovo Yoga Tab Plus में आपको अपडेट देखने को, इंस्टॉल करने को मिल जाएगा। पावर दोनों में लिटरली आपको सेम ही मिलने बेटर मिलने वाली है वन प्लस पैड 3 में, क्योंकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक जनरेशन पुराना मिल रहा है Lenovo Yoga Tab Plus में। बट बात ये भी है कि अभी तक वन प्लस पैड 3 का प्राइस आउट नहीं हुआ है, हमें नहीं पता ये कितना महंगा आने वाला है। उम्मीद इसकी 45 से 48 के आसपास है, बट Lenovo Yoga Tab Plus अगर इस प्राइस में आया तो अब तो चांसेस ऐसा लग रहा है कि वन प्लस पैड 3 और महंगा होने वाला है। एनीवेज, क्विकली जंपिंग टू दिस, ज्यादा पावरफुल स्ट्रेट, अगर ज्यादा पावर चाहिए किसी को, वन प्लस पैड 3 आपके लिए बेटर रहेगा। कार्ड स्लॉट दोनों में नहीं है, फास्टेस्ट स्टोरेज दोनों में इक्वली है, यूएफएस 5.4.0, बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा रैम का ऑप्शन आपको सीधे मिल जाता है। अगर आप 256 GB भी ले रहे हो, आपको 16 GB रैम मिलती है, यहाँ पे आपको 12 GB के साथ 256 मिलती है। तो अगर स्टोरेज वगैरह की बात करें, हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें, तो यहाँ पे Lenovo Yoga Tab Plus में वो एडवांटेज आपको मिल जाता है। बट एज आई ऑलवेज से, रैम कम्स सेकंड, फर्स्ट कम प्रोसेसर, तो ज्यादा पावरफुल आपके लिए वन प्लस पैड 3 ही रहने वाला है। अगेन कैमरा पे आते हैं, दोनों में आपको 13 मेगापिक्सल के कैमरे मिल जाते हैं, बैक 8 मिल जाते हैं, 4K रिकॉर्डिंग आपको किसी में भी नहीं मिलने वाले, तो ये तो सब सेम ही रहने वाला है।
साउंड के मामले में अगेन आई विल से Lenovo Yoga Tab Plus इज मेड फॉर वॉचिंग मूवीज। अगर आपको स्पीकर के लिए चाहिए तो Lenovo Yoga Tab Plus ही आपके लिए ऑप्शन है। बाकी कॉम वॉम से इतना कोई फर्क आपको पड़ता नहीं है, कनेक्टर वगैरह बेसिक है। फिंगरप्रिंट अभी भी शायद इसमें उन्होंने नहीं दिया है, तो फिंगरप्रिंट अगर आपको चाहिए तो आपके लिए Lenovo Yoga Tab Plus है। बैटरी आपको बड़ी OnePlus Pad 3 में दे रखी है, यहाँ पे 10,000 mAh बैटरी है। तो ये सब कहानी है इन दोनों टैबलेट्स की। अब मैं क्विकली आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आप लोगों को ज्यादा पावर चाहिए, आप लोगों के लिए OnePlus Pad 3 ही बेटर ऑप्शन है, बट ये महंगा भी आने वाला है। बट अगर आपको चाहिए कि यार थोड़ा कम पावर हो लेकिन पैकेज पूरा मिल जाए एक ही जगह पे, तो आपके लिए Lenovo Yoga Tab Plus है। ठीक है, तो Yoga Plus मिडिल में स्टैंड करता है। OnePlus Pad 3, Lenovo Yoga Tab Plus और OnePlus Pad 3 सबसे पावरफुल OnePlus Pad 3, इन तीनों में सबसे कम पावरफुल अगर आप बोलोगे यस बिकॉज ऑफ रैम एंड एवरीथिंग, तो OnePlus Pad 2 हो जाता है। तो आप देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, आपको गेमिंग के लिए चाहिए, ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो आप अपने बजट के हिसाब से ट्राई आउट कर सकते हो। मेरे ख्याल से OnePlus Pad 3 अभी भी वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर आपको पावरफुल चाहिए। अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए तो आपके लिए Lenovo Yoga Plus है। तो गाइस इसी के साथ मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ और मैं फटाफट से चलता हूँ आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है,